आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट अ सॉलिड सिलेंडर हैज मास कैपिटल M, रेडियस कैपिटल R एंड लेंथ L. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन एक्सिस इज. तो देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, जिसका मास, रेडियस और लेंथ मुझे गिवन है. तो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सिलेंडर है, ठीक है. कुछ इस तरीके से ये सिलेंडर है मेरे पास और मुझे गिवन है कि एक एक्सिस है जो कि इसके सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर टू इट्स ऑन एक्सिस, यानी कि ये जो सिलेंडर है इसकी कुछ एक्सिस रही होगी ऐसे, सिलेंडर की एक्सिस कुछ इस तरीके से, और एक एक्सिस है जो कि सेंटर से पास कर रही है और ये जो सिलेंडर की एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, यानी कि वो एक्सिस कैसे रही होगी, कुछ इस तरीके से, ठीक है. इस एक्सिस के बारे में बात कर रहा है. तो मुझे बताना है कि ये जो एक्सिस है इसको नाम दे देते हैं ए बी. तो ये जो ए बी एक्सिस है इसके अबाउट इस सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ऐसा मुझसे क्वेश्चन में पूछा है. तो देखो कैसे करेंगे इसको. मैं मान लेता हूँ कि ये जो सेंटर है इससे एक्स डिस्टेंस पे एक डिस्क मान लेते हैं जिसकी विड्थ है dx, ठीक है. ये कुछ इस तरीके से मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है. यह डिस्क है जिसकी जो विड्थ है ये है dx, ठीक है. तो ये जो डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो एक्सिस ए बी है इसके पैरेलल जो एक्सिस रही होगी उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा इसका, ये जो एक्सिस है इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा. देखो इसको दूसरे फ्रेम में जाके देखते हैं. ये कुछ इस तरीके से एक्सिस है और मुझे इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जो कि डिस्क के ही प्लेन में है और सेंटर से पास हो रही है, यानी डायमीटर के पास पास हो रही है, ठीक है. तो कितना हो जाएगा, अगर ये डिस्क इसके पास, इसका मास मेरे पास m है तो ये हो जाएगा mr²/4, अगर इसका रेडियस कैपिटल आर है तो, ठीक है. तो ये जो x डिस्टेंस पे मैंने dx विड्थ की डिस्क मानी है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा m. तो इसका पहले तो ये देखते हैं मास कितना होगा. तो टोटल जो सिलेंडर है मेरे पास उसका मास है कितना, कैपिटल M, और इसकी लेंथ है L. तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, म्यू इज इक्वल्स टू कैपिटल M/L, ठीक है. तो ये जो dx विड्थ का जो एलिमेंट है इसका मास कितना हो जाएगा, म्यू इंटू डी एक्स, ठीक है. तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई लिख सकता हूँ मैं, छोटी डिस्क का, ये कितना हो जाएगा, मास यानी कि म्यू डी एक्स इंटू r²/4. रेडियस तो इसका भी इतना रहेगा जितना सिलेंडर का है, ये रेडियस r, ठीक है. तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है. अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये तो इस एक्सिस के अबाउट आया है, इसको x और x डैश बोल लेते हैं. तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आया मेरे पास x डैश के अकॉर्डिंग, ठीक है. मुझे निकालना है ए बी के अलाउंग, ठीक है. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो एक्सिस हैं ये पैरेलल हैं एक दूसरे के, और ये जो ए बी एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रही है, ठीक है. तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आई थ्रू ए बी कितना हो जाएगा, आई थ्रू एक्स डैश प्लस इसका जो मास रहेगा डिस्क का वो कितना है, स्मॉल एम मान लेते हैं, इनटू ये डिस्टेंस कितना है इससे पैरेलल एक्सिस का, x, और उसका स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से मेरे पास आ गया कि आई ए बी जो होगा आई एक्स डैश प्लस एम एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है. तो यहाँ से आई ए बी में लिख सकता हूँ, आई एक्स डैश कितना है मेरे पास, म्यू डी एक्स इंटू r²/4 प्लस m कितना है, म्यू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर. ये आ गया मेरे पास. ये जो एक एलिमेंट लिया मैंने dx विड्थ का उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी. लेकिन मुझे क्या निकालना है, मुझे इस पूरे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ए बी. तो मैं क्या कर दूंगा, मैं सिंपली इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है. और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, इस पॉइंट को मैंने रेफरेंस माना है, तो ये पूरी लेंथ जो है एल है, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा -l/2, और ये पॉइंट कितना हो जाएगा l/2, ठीक है. तो अलॉन्ग द लेंथ में इसको इंटीग्रेट कर दूंगा -l/2 से लेके l/2 तक, ठीक है. तो आई ए बी कितना हो जाएगा मेरे पास, आई ए बी ऑफ सिलेंडर का कितना हो जाएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इंटू r²/4 इंटू डी एक्स प्लस म्यू इंटू x² dx. इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से लेके +l/2 तक, ठीक है. तो इसको इंटीग्रेट करते हैं अब, ये कितना हो जाएगा,
म्यू इंटू आर स्क्वायर बाय 4 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और इसकी लिमिट लग जाएगी -l/2 से लेके l/2 तक, प्लस ये म्यू एज इट इज़ बाहर रह जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³/3, और लिमिट अगेन -l/2 से लेके l/2 तक। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा म्यू इंटू आर स्क्वायर बाय 4 l/2, ये हो जाएगा l/2 माइनस ऑफ -l/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली प्लस म्यू बाय 3 इंटू l/2 का क्यूब माइनस -l/2 का क्यूब। ठीक है, तो अगेन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा l/2 प्लस l/2 दैट इज l, और म्यू की वैल्यू क्या है मेरे पास m/l है, आर स्क्वायर बाय 4 और ये है l, प्लस ये हो जाएगा म्यू बाय 3 इंटू ये हो जाएगा l³/8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा l³/8 प्लस l³/8, यानी 2 इंटू l³/8, या मैं बोल सकता हूँ कि l³/4। ठीक है, तो ये जो म्यू है इसको भी मास पर यूनिट लेंथ लिख सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ से l से l कैंसिल हो जाएगा ताकि। ठीक है, ये हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ, और यहाँ पे 3 ऑलरेडी था, तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये जो l से l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी एक l कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास i कितना आ जाएगा यहाँ से mr²/4 प्लस ml²/12, ये आ गया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर अबाउट ए बी, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी मेरे पास निकल के कितना आ गया, ये आया मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया ये, और ये कितना आ गया मेरे पास mr²/4 प्लस ml²/12। दिस इज़ माई आंसर। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। अब एक एक करके ऑप्शंस में देखते हैं। ठीक है, तो mr²/4 प्लस ml²/12, तो ये कौन से ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, mr²/4 प्लस ml²/12, ऑप्शन नंबर 4 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।